अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आलम इस्लाम के दो अहम मुल्क अपने आपसी ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुरानी तलख़ियों को फरामोश करके नए सफ़र का आगाज़ करना चाहते हैं और पूरी मुस्लिम दुनिया में इस ख़बर का वेलकम किया जा रहा है। इसको एक अच्छी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। ये दोनों मुल्क कौन हैं आप भी सोचिए, हम आपको बताते हैं। पहला मुल्क तुर्की और दूसरा सऊदी अरब। तुर्की और सऊदी अरब आलम इस्लाम के दो अहम मुल्क हैं। दोनों की आलमी सियासत में अपनी हैसियत है, अपना वजूद है। इस दुनिया में तकरीबन 57 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जहाँ के हुक्मरान मुसलमान हैं या जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, लेकिन आलमी सियासत में 3-4 मुल्कों का ही दबदबा है, असर रसूख है, या कहीं ना कहीं उनका तस्करा मिलता है। G20 में भी यही दोनों मुल्क मेंबर हैं। ऐसे वक्त में ये दोनों मुल्क अपने पुराने ख़राब रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आलम इस्लाम के लिए एक अच्छी खबर है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो सकता है, और क्यों तुर्की और सऊदी अरब में इख्तलाफ था, और क्यों अब ये दोनों मुल्क बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पर तफसील से आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने जा रहे हैं। तुर्की और सऊदी अरब दोनों आलम इस्लाम की एक अहम तरीन ताकत है। तुर्की जहाँ पर वाक़ है वो पहले कभी खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था, और जो मौजूदा तुर्की है वो खिलाफत उस्मानिया की ही बाक़ियात में से है। खिलाफत उस्मानिया जब कायम थी उस वक्त दुनिया के 48 से ज़्यादा ममालिक उसके तहत आते थे। मौजूदा सऊदी अरब, पूरा अरब, मिस्र और जो पूरा एरिया है वो सब भी खिलाफत उस्मानिया का ही हिस्सा होता था। 1923 में खिलाफत उस्मानिया का ख़त्मा हो गया और सऊदी अरब एक आज़ाद मुल्क आ गया जहाँ बादशाहत कायम हुई। तुर्की में भी खिलाफत उस्मानिया का ख़त्मा हो गया और वहाँ सेकुलर अंदाज की एक मुल्क कायम हुई। इतनी ज़्यादा सेकुलरिज्म तुर्की में थी कि नमाज़ पढ़ना, अजान देना भी जुर्म बन गया था। धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हुई है, बहरहाल एक अलग बहस है। 2018 के बाद सऊदी अरब और तुर्की में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ गए, और तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान अगर इख्तलाफात की बातचीत करें तो इख्तलाफ जो दोनों मुल्कों में 3-4 चीज़ों की वजह से ज़्यादा पाया जाने लगा। पहले ये कि सऊदी अरब अल इख्वानुल मुस्लिमीन को या इस तरह की जमातों को अपना दुश्मन मानता है, उससे इख्तलाफ करता है। तुर्की उसको सपोर्ट करता है। इस वजह से भी दोनों ममालिक के दरमियान दूरियाँ बढ़ती गई। मिस्र में तख्ता पलट हुआ और मोहम्मद मुर्सी की इख्वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। इस बात को लेकर के भी तुर्की ने नाराज़गी जाहिर की। 2017 में कतर का मुकम्मल तरीके से बाइकआउट किया गया। सऊदी अरब ने हर तरह से उसे घेर दिया। खाना पीना एक तरह से कह लीजिए कतर का बंद कर दिया गया। इस बात के बाद तुर्की ने जम करके कतर का सपोर्ट किया, हर तरह की मदद पहुंचाई। कतर में तुर्की ने अपना फौजी अड्डा भी कायम कर लिया। इस बात की वजह से भी दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए। सऊदी अरब की जानिब से जिस तरह लगातार इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा था, या यूएई ने बाज़ाब्ता तस्लीम कर लिया इजराइल को, इस वजह से भी अरबों और तुर्की के दरमियान दूरियाँ बढ़ने लगी। दूरी बढ़ने की एक और वजह जमाल खशोगी का कत्ल है। वो सऊदी शहरी थे और सऊदी हुकूमत पर जम कर तनकीद करते थे, वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे। चुनांचे तुर्की में वाक़े जो सऊदी अरब की एम्बेसी है वहाँ उनका कत्ल हो गया। इस बात की वजह से भी तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ गए थे। ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए थे कि एक दूसरे मुल्क के शहरी एक दूसरे को पसंद नहीं करने लगे थे। सऊदी अरब में तुर्की की तिजारत का बाइकआउट किया जाने लगा था। तुर्की की कंपनियों को सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खुद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी कई बार इशारों में तनकीद कर चुके थे सऊदी अरब। मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ तो उन्होंने जम करके तनकीद की और ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। दोनों मुल्कों की और आलम इस्लाम के तमाम लोगों की तवक्को थी, उम्मीद थी कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाए, और अब ताल्लुकात बेहतर होने की जानिब लोग इशारा दे रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है, ताल्लुकात बेहतर होने का जो इशारा मिल रहा है उसकी अहम वजह यह है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान अगले माह यानी फरवरी में सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं। सऊदी अरब का उनका दौरा करना ही अपने आप में एक बड़ी खबर है, और दोनों मुल्कों में, दोनों जगह की मीडिया में इस खबर को बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ पेश किया जा रहा है। अरब मीडिया जहाँ तैयब एर्दोगान को कई सालों से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही थी, कवरेज नहीं दिया जा रहा था, वहाँ तैयब एर्दोगान के इस ऐलान के बाद, उनके सफ़र की खबर आने
के बाद बहुत ज़्यादा अहतमाम के साथ इन सब खबरों को कवर किया जा रहा है, अहमियत दी जा रही है। सऊदी अरब के शहरी भी तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की आमद का अपनी खैर मकदम कर रहे हैं और इसे एक बेहतर पहल बता रहे हैं कि इन दोनों मुल्कों का आपस में मिलना, ताल्लुकात को बेहतर बनाना ज़रूरी है। बीच में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। भले ही सरकारी सतह पर दोनों मुल्कों ने ऑफिशियली कोई ऐलान नहीं किया था, लेकिन अनऑफिशियल बहुत ज़्यादा कुछ हो गया था। तिजारत के बायकॉट की अपील दोनों मुल्कों में होने लगी थी और एक दूसरे मुल्क आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। लेकिन अब दोनों मुल्क बेहतर होने जा रहे हैं, एक अच्छी खबर है और ज़रूरत भी है। इसकी कई वजह बताई जा रही है। सबसे अहम वजह यह है कि तुर्की और सऊदी अरब दोनों मुस्लिम ममालिक में ताकतवर ममालिक है, दोनों G20 के मेंबर्स हैं। तुर्की के पास हथियार है, टेक्नोलॉजी है, कई सारी चीज़ें हैं। सऊदी अरब के पास भी तेल है, दौलत है और कई सारी चीज़ें हैं। अगर दोनों मुल्क मिल जाते हैं तो बाहर की ताकतों का मुकाबला आसानी के साथ कर सकते हैं। सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ताल्लुक़ का बेहतर होना इसलिए भी अहम और ज़रूरी समझा गया है। इस वजह से भी सऊदी अरब अब तुर्की के साथ ताल्लुक़ बेहतर बनाना चाहता है, क्योंकि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास फ़ौज है, जिसके पास हथियार है और कई सारी चीज़ें हैं। सऊदी अरब का अब तक बेहतर ताल्लुक़ अमेरिका से था, लेकिन अमेरिका पर अब सऊदी अरब को ज़्यादा भरोसा नहीं रह गया है। जब से जो बाइडन वहाँ के सदर बने हैं, सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते और ज़्यादा ख़राब होने लगे हैं। सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि अब जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें, हथियार, असलहा और दीगर फ़ौज, वो सब हम किसी दूसरे ममालिक से भी हासिल करें। हमारे पास ऐसा ऑप्शन मौजूद हो कि अगर अमेरिका इनकार कर दे, अमेरिका तवज्जो ना दे, तो हम कहीं और से हासिल कर सके। और कहीं और का जो ऑप्शन है सऊदी अरब की नज़र में तुर्की ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि तुर्की वाहिद मुस्लिम दुनिया का मुल्क है जो हथियार दूसरे मुल्कों को बेचता है, जिसके पास ताकतवर फ़ौज है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास आर्ट, फ़न और कई सारी चीज़ों में माहिर लोग मौजूद हैं। कई शोबों में तुर्की ने दुनिया भर में नुमाया कामयाबी हासिल की है। इसलिए सऊदी अरब तुर्की की जानिब उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। एक और वजह सऊदी और तुर्की में बेहतर ताल्लुकात की ये है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक जो तुर्की से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके थे, अब धीरे धीरे तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बना रहे हैं। कतर का पहले से बेहतर ताल्लुक़ है। मुत्तहिदा अरब इमारात जो सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी को अक्सर फॉलो करता है, वह भी पिछले दिनों सऊदी अरब के खिलाफ जाकर के तुर्की से बेहतर रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले महीना नवंबर 2021 में अबू ज़हबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने तुर्की का दौरा किया था और बेहतर ताल्लुकात बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। ये भी उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान UAE का भी दौरा करेंगे। इस दौरान उनके सऊदी अरब आने की अब खबर हो रही है। तो कहीं ना कहीं सऊदी हुकाम, सऊदी हुकूमत भी चाहती है कि जब UAE बेहतर रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, कतर का पहले से ताल्लुक़ है, बहरीन और कई ममालिक ने तुर्की से अच्छे रिश्ते कायम किए हैं, तो ज़रूरी है कि सऊदी अरब का भी तुर्की से अच्छा रिश्ता हो, कई वजूहात की वजह से। दूसरी तरफ तुर्की के लिए भी ज़रूरी है सऊदी अरब से अच्छा रिश्ता होना, क्योंकि तुर्की की जिन ममालिक में ज़्यादा तजारत होती है, ज़्यादा उसके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा तवज्जो और अहमियत के साथ ख़रीदा जाता है, उनमें एक पसंदीदा मुल्क सऊदी अरब भी है। और सऊदी अरब में अगर तुर्की की तजारत होती है तो तुर्की की मईशत जो इस वक्त लड़खड़ाई हुई है, वहाँ के लीरा में जो गिरावट आई हुई है, उसको फ़रोग मिलेगा, उसकी तरक्की होगी। तो कहीं ना कहीं तुर्की का भी फ़ायदा है तो सऊदी अरब से रिश्ते बेहतर बनाने में। इसके अलावा और कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पूरे मुस्लिम दुनिया के 57 ममालिक की बात करें तो 3 ही ममालिक ऐसे हैं जिनका आलमी सियासत में चर्चा होता है। पहले नंबर पर तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब। इन्हीं 3 ममालिक को कहीं ना कहीं अहमियत हासिल है। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, तुर्की के पास मजबूत फ़ौज और टेक्नोलॉजी है, सऊदी अरब के पास पैसा है और आलमी सियासत में उसका एक दबदबा और गलबा और वलवला है। तो इन सब चीज़ों की वजह से अब तीनों मुल्क शायद करीब होना चाहते हैं। बीच में एक बहस चल रही थी कि पाकिस्तान किसके साथ है, तुर्की के साथ है या सऊदी अरब के साथ है। और पाकिस्तान के कशमकश की वजह यह थी कि सऊदी अरब और तुर्की आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं और पाकिस्तान कभी तुर्की के साथ होता था, कभी सऊदी अरब के साथ होता था। और वजह यह थी कि सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान इख्तिलाफ था, लेकिन अब सऊदी अरब और तुर्की आपस में मिल जाते हैं, दोनों की पॉलिसी एक हो जाती है, दोनों का एजेंडा एक हो जाता है। तो फिर पाकिस्तान भी इस ब्लॉक का बखुशी हिस्सा होगा, दूसरी तरफ मलेशिया भी आएगा। ईरान से भी सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात हो रही है, बातचीत हो रही है। अगर ईरान भी इस ब्लॉक का हिस्सा बन जाता है, ईरान के पहले से सऊदी अरब और पाकिस्तान से ठीक ठाक ताल्लुकात है, तो मशरिक़ वस्ता में या आलम इस्लाम में एक मजबूत ब्लॉक बनेगा, एक मजबूत इत्तेहाद कायम होगा।
और OIC जिसको अब तक कहा जा रहा था कि नाकारा तंजीम है, कहीं ना कहीं एक मजबूत तंजीम बन जाएगी, इसकी आवाज़ का असर होगा। बहरहाल अपने आप में देखना यह है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का जब फरवरी 2022 में सऊदी अरब का दौरा होता है तो क्या क्या बात होती है, किन किन पहलुओं पर वहाँ तस्करा होगी। लेकिन फ़िलहाल उम्मीद यही है पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पर दोनों मुल्क के अवाम को कि एक नए दौर का आगाज़ होगा, एक नए दौर की शुरुआत होगी, एक नए सफ़र का लोग मुआयना करेंगे, दीदार करेंगे कि एक तरफ तुर्की जहाँ खिलाफती उस्मानिया का मरकज़ था, दूसरी तरफ सऊदी अरब जो आलम इस्लाम का रूहानी मरकज़ है, दोनों क़यादतें एक साथ मिल जाएंगी तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को दुनिया भर में तक़वियत मिलेगी और एक नए दौर का आगाज़ होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com